हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। अब हम शुरुआत करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हमारे पूजा करने के कुछ नियम, कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगी, जो अक्सर महिलाएँ गलतियाँ करती हैं। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पूजा जो करती हैं महिलाएँ, वो हमेशा गलतियाँ कर देती हैं। सुबह उठती हैं, नहीं नहाती हैं, ना धोती हैं, बस सीधे किचन में घुस जाना, खाना बनाना, खाना और उसके बाद 12-1 बजे पे पूजा करना। ये गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। कुछ महिलाएँ ऐसी भी हैं जो ऑफ़िस वर्क करती हैं, उस चक्कर में वो पूजा-पाठ में बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं और करती भी तो गई, यूँ-यूँ किया और बस हो गई पूजा। ये नहीं करना चाहिए। 2 मिनट दो भगवान को आस्था से दो, विश्वास रखो, सब कुछ ठीक रहेगा। बस पहला नियम मैं बताना चाहूँगी कि आपको सबसे पहले अपनी शुरुआत पूजा घर से करनी चाहिए, हर सुबह की। सुबह जल्दी उठना चाहिए, समथिंग 5 बजे तो उठ जाना चाहिए, 6 बजे तक तो उठ जाना ही चाहिए। जो हमारी हाउसवाइफ़ महिलाएँ हैं, जो घरेलू महिलाएँ हैं, जो कुछ करती नहीं हैं, उनके लिए ख़ास तौर से मैं ये बनाना चाह रही हूँ, ये वीडियो उन्हीं तक पहुँचाना चाह रही हूँ। काश ये सबको अच्छा लगे तो और अच्छी बात है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमें सबसे पहले पूजा घर से शुरुआत करनी चाहिए। पूजा घर से हमारी शुरुआत जब वो अच्छी होती है ना, तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। तो पूजा घर के कुछ नियम, जैसे कि तुलसी का पौधा है, उसमें हमें गंगा जल डालकर उसमें जल अर्पित करना चाहिए। धूप, दीप, भोजन इत्यादि उन्हें ग्रहण कराना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं अपने मंदिर में, सूर्य भगवान को भी नमस्कार करना चाहिए। दूसरा टिप्स, सूर्य भगवान को जब नमस्कार करें, जल उन्हें अर्पित करें, तो ख़ास तौर से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सूर्य को जब हम जल अर्पित करते हैं, तो हम जल की जो धारा यूँ छोड़ते हैं ना, वो धारा हमारे उनकी जो धारा के जो छींटे हैं ना, वो हमारे पैरों पे नहीं पड़ने चाहिए। जो हमारे पैरों पे पड़ते हैं, तो इसका हमें परिणाम मिलता है। इसलिए कोई आप पात्र रख लो नीचे, उसमें डाल दो या कोई पौधा हो, उसमें डाल दो, गमला रखे, उसमें सूर्य भगवान को अर्पित जल करें, इस तरीके से करना चाहिए। और तीसरा नियम यही है कि हमें जब हमें नारायण के अवतार हम लड्डू गोपाल हमारे हर किसी के घर में मिलते हैं। सभी लड्डू गोपाल को रखते हैं, सभी उनका सेवा भाव पूजा पाठ करते हैं। तो उनका भी एक भाव है, उनका भी एक नियम है। लड्डू गोपाल की सेवा करें एक बच्चे के रूप में, उनसे एक रिश्ता बना लीजिए। दोस्ती का, माँ का, बहन का, सखा, सखी जो भी हो, वो बना लीजिए उनसे एक रिश्ता। फिर उनकी सेवा करिए। उनकी फिर सेवा करेंगी ना आप, तो उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। मेरा बस यही कहना है आपसे। और हाँ, जो विष्णु अवतार जो कृष्ण हैं, जो प्रतिमा हम लड्डू गोपाल की रखते हैं, उन पर कभी गंगा जल अर्पित मत करना, भूल से भी। अगर आगे महिलाओं ने कभी गलती से अर्पित किया भी है ये गंगा जल, तो वो गलती अपनी क्षमा माँग लें भगवान से और ये कहें कि हमसे अनजाने में ये भूल हुई है, आगे से अब हम नहीं करेंगे। क्योंकि गंगा जल कभी विष्णु भगवान पे अर्पित नहीं किया जाता है, क्योंकि उनकी श्री चरणों से बह के निकली है। इसलिए उन पे जमुना का जल अर्पित कर सकते हैं। जमुना का जल उन पे हम चढ़ा सकते हैं कृष्ण भगवान पर, गंगा का नहीं चढ़ा सकते हैं। इसलिए कुछ चीज़ों का नियम होता है कि हम गलतियाँ करते हैं और हमें पता नहीं होती हैं। बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जाने-अनजाने में, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें पता ही नहीं चलता कि हम गलतियाँ कहाँ कर गए हैं। इसी तरह से और हाँ, मंदिर को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मंदिर में हमेशा एक जल का भरा पात्र रखा रहना चाहिए और हमें शाम को या सुबह उठाकर उसे पौधों में या घर के दरवाजे पर दाहिनी तरफ हल्दी मिलाकर उसे छोड़ देना चाहिए, चढ़ा देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जो भी आप अपनी भाषा में समझते हो, मैं बस वही कहना चाह रही हूँ। इस तरीके से हम अपने पूजा पाठ में थोड़ी-सी भी सुधार अगर लाएँगे ना, तो सच में भगवान तक ये हमारी आस्था है ना, बहुत अच्छे से पहुँचेगी। विश्वास रखिए कि गलतियाँ तो हमसे होती हैं, अनगिनत गलतियाँ होती हैं। झाड़ू हम मारते हैं तो पता नहीं कितने जीव-जंतु हमारे इस झाड़ू से मर जाते हैं। जब हम धरती पर चलते हैं इस पृथ्वी पर, तो हमारे पैरों के नीचे आकर कितने सारे कीड़े-मकोड़े कुचल जाते हैं, मर जाते हैं। पाप हम कहीं न कहीं कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमें भगवान से क्षमा याचना पूजा करते समय ज़रूर माँगनी चाहिए। गलती हो तो भी और ना गलती की हो तो भी।
कभी अपने मन में किसी के लिए दोष नहीं रखना चाहिए। चाहे सामने वाला तुम्हारे लिए कितना भी दोष रखे, फिर तुम नहीं रखो उसके लिए, क्योंकि तुम हरि भक्त हो, विष्णु भक्त हो, तो तुम्हें कभी भी किसी के प्रति गलत भावना, विचार धारणा करनी ही नहीं चाहिए। और हम इसी तरह से काफ़ी ऐसी गलतियाँ करते रहते हैं जो हमें पता ही नहीं होती हैं। इसी तरह से हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं, और उससे आगे बढ़ने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो कमेंट ज़रूर करें, और मेरे वीडियो को शेयर करें, और प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। क्योंकि स्किप 1 मिनट के लिए भी ना करें। मैं बस यही चाहती हूँ आगे तक ये वीडियो पहुँचाएँ, शेयर करें। मैं नहीं जानती, जो बस यही है कि जो सीखा है, जो जाना है, वो तुम तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। पर मुझे इतना पता है कि माताएँ-बहनें गलतियाँ करती हैं, क्योंकि मैं मंदिर जाती हूँ, देखती हूँ लोगों को, अपनी साथ की महिलाओं को, अपनी से ज़्यादा उम्र की भी माताओं को मैं देखती हूँ कि वो गलतियाँ करती हैं, पर मुझे उन्हें टोकना अच्छा नहीं लगता है वहाँ पर। वो हमसे बड़े हैं, तो इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कि हम अपने वीडियो के माध्यम से उन तक ये सारी बातें पहुँचाने की कोशिश करें। और ये हम ये चाहते हैं कि आप सब मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करें, जो लोगों तक सच पहुँचे। सच क्या है? और हल्दी हल्दी को अब पूजा घर से ही शुरुआत फिर से करते हैं, जो हमने छोड़ रखा था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो जो हल्दी होती है ना, हल्दी को अपने घर में रखिए, पूजा घर में रखिए, और उसमें थोड़ा-सा गंगा जल डालिए, और अपने घर में जितने भी सदस्य हैं, बेटा-बेटी, सास-ससुर, माता-पिता, जो भी कुछ हैं, उन सबको माथे पर तिलक कीजिए उससे। माथे पर तिलक कीजिए, जिससे कि उनके अंदर ये शुद्धता बनी रहे। माथे पे जब तिलक करते हैं तो भगवान का हम पे आशीर्वाद एक प्रकट होता है कि हर कोई तिलक नहीं लगाना स्वीकार करता है। कुछ लोग तो शौक में लगाते हैं, शौक में तिलकधारी बने घूमते हैं। नहीं, नहीं, कुछ और हम लोग लगाएँगे अपने अच्छे निजी जीवन, सुख संपत्ति प्राप्त करने के लिए, कि हमारे घर में सुख शांति रहे। इसलिए करेंगे ये हम सब। और हाँ, आगे जैसे कि और मंदिर में प्रसाद ज़रूर रखना चाहिए। चाहे एक-एक दाना मिश्री का सबको दो, पर देना ज़रूर चाहिए अपने घर में सभी फैमिली को। जो भी कुछ हो सबको देना चाहिए। भोजन बनाएँ जब महिलाएँ पूजा पाठ से निवृत्त होकर, तो वो भोजन थोड़ा-सा निकालिए और भगवान के श्री चरणों में रखिए जाके, और कहिए प्रभु भोग ग्रहण कीजिए। उनसे अपनी आस्था रखिए, विश्वास रखिए, निवेदन कीजिए, विनती कीजिए भगवान से कि मेरा भोग ये ग्रहण करें। सच्चे मन से अगर भाव से तुम ये सब करोगे, तो भगवान वो भोग ज़रूर आएँगे, भोग ग्रहण करने के लिए। भगवान कभी खाने नहीं आते, भगवान सिर्फ़ उसकी खुशबू लेने आते हैं। विश्वास करिए कि जब उस भगवान वो भोग को ग्रहण करेंगे, उसकी खुशबू जब लेंगे, तो जब वही प्रसाद आके अब पूरे भोजन में जब मिला देंगे ना, तो भोजन का स्वाद है ना, वो बदल जाएगा। उसमें सोंधी-सोंधी सी बड़ी अच्छी-सी खुशबू आएगी। तुम्हारे आस-पास का जो वातावरण होगा ना, वो पूरा शुद्ध कर देगी, ये समझ लो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा-सा मेरी बातों पे ध्यान कर लीजिए। मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी होगी, इतना नहीं, पर हाँ, जितना मैंने सीखा है उतना सही सीखा है अपने गुरु से, बस इतना मैं कहना चाहूँगी। आगे बढ़ते हैं देहरी पर। और हाँ, शुभ शाम को अपने दरवाजे के बाहर, जो मेन तुम्हारा दरवाज़ा होता है, मेन डोर होती है, वहाँ पर तुम्हें एक दिया ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, वो बाहर तक ही रहती है, हमारे घर में अंदर नहीं आती है। इसलिए हमें अपने दरवाजे पर एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, और दीपक कभी खाली नहीं रखना चाहिए। उसके नीचे थोड़े से चावल या थोड़ा-सा पुष्प, जो फूल कहते हैं जिसे हम, वो फूल थोड़े से डालकर उसके बाद ही दीपक रखना चाहिए। और हाँ, दीपक खाली नहीं जलाना चाहिए। उसमें एक बतासा या मिश्री का दाना या चीनी का दाना उसमें ज़रूर डालना चाहिए। कहते खाली दीप नहीं जलाया जाता है। ये भी हम एक गलती करते हैं कहीं न कहीं। हाँ, काफ़ी लोग करते हैं गलतियाँ, पर ये मानेंगे नहीं। पर हम तो बस ये जानते हैं हमसे गलती होती है तो उसे मान लेना चाहिए। भगवान को जितना भी हम करें ना, कहते भगवान के नियम अनुसार तो हम पूजा नहीं कर पाएँगे, बहुत नियम है। पर जितना भी करें ना, उतना नियम के साथ ही करें, तो उसका शुभ परिणाम मिलता है हमें।
हम तो बस यही कहेंगे, अगर मेरी बातों से आप सहमत हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं आगे वीडियो में आपको। राधे राधे।